हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय न्यू चैनल। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि सी शार्प होता क्या है और सी शार्प में हम क्या क्या बना सकते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ में ला सकते हैं। और आज हम देखेंगे कि सी शार्प में अपना पहला प्रोग्राम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो आपको नीड पड़ेगी एक कोड एडिटर की, जिसको हम माइक्रोसॉफ्ट की विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसको हम बोलते हैं आईडीई, मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है। और सबसे पहले तो हम इसको ओपन करते हैं। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो इसको यहाँ से डाउनलोड विजुअल स्टूडियो करोगे तो यहाँ पर एक सेटअप डाउनलोड हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, जैसे कि अभी ये हो रहा है। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी है तो फिर मुझे नीड नहीं है, मेरा ऑलरेडी मैं ओपन कर देता हूँ। तो सबसे पहले एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आएंगे, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। ठीक, देन जो है यहाँ पर हमें कौनसोल सी शार्प में करेंगे तो कौनसोल हमें यूज़ करना पड़ेगा, कौनसोल ऐप। तो मेरे पास ऑलरेडी है ये। अगर जिसके में कौनसोल ऐप शो नहीं कर रहा तो यहाँ पर हम कौनसोल सर्च करके देन जो है कौनसोल ऐप के टेम्पलेट को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं टेम्पलेट। ये विंडोज सी शार्प, इसमें वीबी डॉट नेट के लिए वीबी के लिए अलग है, एफ शार्प के लिए भी है, जे शार्प के लिए भी होता है, लेकिन हम सी शार्प पे कर रहे हैं। तो फिर कौनसोल ऐप सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम डालेंगे। तो फिर मैं डालूंगा माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक, मैं फर्स्ट डाल देता हूँ। यहाँ पर फोल्डर आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ पर आपको अपने प्रोजेक्ट को सेव करवाना है। ठीक है, तो मेरे पास ऑलरेडी सेव है, डी ड्राइव में है, डॉट नेट प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर है, उसके अंदर बना हुआ है। तो यहाँ पर अब जाएंगे, हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर मैं जो डॉट नेट फ्रेमवर्क यूज़ कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ, मेरे पास 3 है ऑलरेडी। 6 8 डॉट नेट 6 8 और 9 मेरे पास। मैं भी यूज़ कर रहा हूँ 6, जो आउट ऑफ सपोर्ट हो चुका है। ज़रूरी नहीं है कि ऑटो सपोर्ट है तो काम नहीं करेगा, और भी प्रोजेक्ट्स में बनते रहते हैं। तो फिर अब मैं 6 का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, देन क्रिएट करे पे क्लिक करेंगे। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है क्योंकि ये क्रिएट जो है प्रोजेक्ट क्रिएट करने लगा, थोड़ा थोड़ा सा टाइम लेगा ही। और इसमें हम ये भी जानेंगे कि जो है ये ओपन हो चुका है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए एक हमारा जो है सॉल्यूशन क्रिएट हो चुका है। ठीक, सॉल्यूशन का नाम अंदर रखा हुआ है सी शार्प माय फर्स्ट, और एक प्रोग्राम फाइल नाम का एक क्लास फाइल जो ना क्रिएट हो चुकी है, ये ऑलरेडी क्रिएटेड है। ठीक है ना, इसमें मैं यदि चाहो तो आप इसे डिलीट करके तो कोई भी नाम दे सकते हो। ठीक है, और मैं तो यही रखूँगा। ठीक, अब हम करते हैं कोड। ठीक है ना, और जो इसमें कोड करेंगे वो स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा कि क्या क्या यूज़ है, क्यों होता है क्या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यूज़ करेंगे यूजिंग सिस्टम। ठीक, अब नेम स्पेस, ये सब जो मैं कोड लिख रहा हूँ वो मैं आपको बता दूंगा कि क्या होता है ये, तो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक, तो लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि जो भी आप कोड कर रहे हो, जैसे कि नेम स्पेस में डाला, तो फिर जो नेम स्पेस है जो हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, जो नाम हमने डाला था माई फर्स्ट, तो वही रहना ही चाहिए। अदरवाइज जो है वो आपको एरर देगा, कोड रन नहीं करेगा। ठीक है, अब बनाते हैं क्लास। जो क्लास का नाम हमारा क्या है, प्रोग्राम डॉट सी एस, यहाँ पे क्लास लिखेंगे। ठीक है, प्रोग्राम। ठीक, अब आते हैं स्टैटिक वर्ड मेन स्ट्रिंग args। ठीक है, अब यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स के अंदर एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे जिसका नाम होगा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब ये यहाँ पर एक एरर दे दिया है क्योंकि ये जो है एक कर्ली ब्रेसेस मांग रहा है। एरर खत्म हो गया। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कोड रन करवाने से पहले कि हम इसका यूज़ क्यों करते हैं। देखो, यूजिंग सिस्टम अगर मैं चाहूँ तो तब भी मेरा कोड रन करेगा। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, लेकिन जैसे कि पुराने फ्रेमवर्क में था वो होता है, वहाँ पर आपको शो करेगा यूजिंग सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन अब तो चेंज हो चुका है काफ़ी। तो फिर इसका जो है ना सिर्फ इतना ही शो कर रहा था जब हमने
प्रोजेक्ट को बनाया था, ठीक। अदरवाइज ये अगर आप इससे भी चाहोगे तो नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं यूजिंग सिस्टम क्या होता है। यूजिंग सिस्टम, ये लाइन कंपाइलर बताती है कि हम सिस्टम नाम के एक नेम स्पेस का यूज कर रहे हैं। सिस्टम नेम स्पेस में बहुत सारी जरूरी क्लासेस होती हैं, जैसे कौन क्लास, इसका यूज हम आगे करेंगे, ठीक है। अब आते हैं नेम माय फर्स्ट ऐप पर, मतलब जो ये नेम स्पेस है। नेम स्पेस आपको कोड को ऑर्गेनाइज करने का एक वे है। सोच लीजिए कि ये एक फोल्डर है की तरह है, जो आपके क्लास को संभाल कर रखता है। मतलब ये एक तरह का फोल्डर हो गया, उसके अंदर हमने जो है क्लास के अंदर एक, ये भी एक तरह का भी फोल्डर समझ सकते हो। प्रोग्राम के अंदर जो है ना, हमने स्टैटिक वर्ड में यहाँ पर जो है, ये जो है इस ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बिना आप कोड रन नहीं करवा सकते। अब आते हैं क्लास प्रोग्राम क्या है। सी शार्प एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसका मतलब है कि सारा कोड क्लासेस के अंदर ही लिखा जाता है सी शार्प में, ठीक है ना। कोई भी विदाउट क्लास के अंदर नहीं लिखा जाए। चाहे आप आगे और भी पढ़ेंगे डिपेंडेंसी इंस्ट्रक्शन, वो भी क्लास के अंदर ही जाएगा, सारी चीज़ें क्लास के अंदर ही है, ठीक है। यहाँ आपको प्रोग्राम डॉट क्लास के एक नाम देगा, मतलब क्लास का नाम जरूरी नहीं है कि प्रोग्राम डॉट सी एस बाई डिफॉल्ट आया है तो फिर हम यही लिखें, नहीं। इसमें जरूरी नहीं है, हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि जो आपका क्लास का नाम है, आपको वहीं पर क्लास का नेम लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग एआरजीएस में। ये जो लाइन है, लाइन नंबर 7 जो है यहाँ पर, ये लाइन सबसे ज़रूरी है। ये इसको हम बोलते हैं मैन मेथड, और ये प्रोग्राम का ये एंट्री पॉइंट होता है। जब आप प्रोग्राम रन करते हैं तो कंप्यूटर सबसे पहले इसी मेथड को ढूंढता है और इसके अंदर लिखे कोड को स्टार्ट करता है, ठीक है। ये मेन मेथड हो गया। अब आते हैं लाइन नंबर 10 पे, जिसको हम बोलते हैं console डॉट राइट लाइन, ठीक है ना, और हेलो वर्ल्ड, ठीक है ना। कंसोल क्या है? कंसोल एक क्लास है जो कंसोल जो ब्लैक विंडो में ओपन होती है, ठीक है ना। अभी जब रन करवाएंगे तब जो है वहाँ पे एक ब्लैक विंडो, जैसे सीएमडी होता है, वो नॉर्मली सबको पता है, सीएमडी भी एक कंसोल है, ठीक है, जो कि ये कि कम्युनिकेशन करने में हेल्प करती है। राइट लाइन क्या है, ये भी आप समझ लो। राइट लाइन क्या है? राइट लाइन जो है एक मेथड है, इसको फंक्शन भी बोल सकते हैं, जो कि स्क्रीन पर कोई भी टेक्स्ट लिखना होता है तो ये वहाँ पर शो करवाता है लाइन को। जो ये हमने वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड वर्ल्ड लिखा हुआ है ना, तो ये टेक्स्ट को लिखने का काम करता है, ठीक है, जो भी हमने लिखा होता है, ठीक है, चाहे वो आप छोटा प्रोजेक्ट करें या फिर जो है बड़ा प्रोजेक्ट करें, ठीक है ना। अभी डबल कोट्स का यूज इसलिए किया गया है, जो भी हम टेक्स्ट डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं वो स्क्रीन पर ही प्रिंट होगा, ठीक है। इसलिए जो है डबल कोट्स का यूज किया गया कि अगर डबल कोट्स का यूज नहीं करेंगे, अगर सिंगल कोट्स का भी यूज करेंगे तब भी वो रन नहीं करेगा। आपको डबल कोट्स की नीड है। तो अब मैं करवाता हूँ इसको रन। इसको मैं करता हूँ F5। अब कंसोल ओपन होगा और यहाँ पर जो हेलो वर्ल्ड है वो प्रिंट होगा, ठीक है। अब ये यहाँ पर जो है हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेस एनी की टू क्लोज दिस विंडो, ठीक है। मैं कोई भी बटन प्रेस करूंगा अपने कीबोर्ड के तो वो विंडो क्लोज हो जाएगी। अब लेकिन अभी ये मुझे तो होल्ड पे चाहिए, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, console डॉट रीड लाइन, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये जो console को है ना, console को होल्ड पे डाल देगा, ठीक है। अब मैं कोई भी बटन प्रेस करूंगा, ये मुझे जो है नेक्स्ट, ये console का जो विंडो है वो क्लोज नहीं करेगा, ये होल्ड पे डाल देगा। और जब तक मैं इसको क्लोज नहीं करूंगा यहाँ से, तब तक जो है ये रहेगा। Thank you for watching this video. Like, subscribe and share also.